दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दूसरा देखेंगे। यदि आप एसएससी रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यदि आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। यानी यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या कैसे लिखी है, कि यहाँ पर किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है या फिर सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये चीजें को तो आपको सबसे पहले देखना ही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। इस कंडीशन में फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, संख्या को और ध्यान से देखना है। क्या संख्या अचानक अचानक बढ़ रही है या फिर संख्या अचानक अचानक घट रही है या फिर संख्या घट रही है या फिर बढ़ रही है। तो यहाँ पर अगर हम संख्या को देखें तो सबसे पहले 64, फिर 32, फिर 128, फिर 64, फिर 256। मतलब यहाँ पर संख्या घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। तो जब भी संख्या घटती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, उस कंडीशन में आपको वहां पर क्या करना है, संख्या में एक छोड़ के एक देखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक छोड़ के एक देखेंगे। अब वो कैसे, तो देखिए, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 64। अब 64 से क्या करेंगे, 32 को नहीं देखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट 128 को देख लेंगे, ठीक है। वैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक को भी देख सकते हैं, लेकिन आसान बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक छोड़ के एक देखना है। तो 64 से 128 की ओर जाएंगे तो आपको पता है 64 का जब हम 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 128 हो जाएंगे, और 128 यहाँ पर लिखा है। अब 128 से क्या करेंगे, 64 को छोड़ के 256 को देखेंगे। तो 128 का भी 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 256, और 256 भी यहाँ पर लिखा है। अब संख्या हमें यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर हम 256 से तो यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक छोड़ के एक आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो बची हुई संख्या उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पर 32 से क्या करेंगे, 128 को छोड़ के 64 को देखेंगे। तो 32 से 64 मतलब यहाँ पर भी 32 का क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी 32 का 2 गुना किया है। तो उसी प्रकार अभी हमें यहाँ पर संख्या को बताना, तो इसको छोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर संख्या निकल आएगी। अब अगर यहाँ पर 2 गुना हुआ है 32 का, तो यहाँ पर भी 64 का 2 गुना ही होगा, ठीक है। तो 64 का 2 गुना कितना होता है, तो 64 का 2 गुना होता है 128। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर क्या होगा, 128 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 128 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको और भी आगे वाली संख्या अगर पूछा जाता तो यहाँ पर 256 से इसको छोड़ के क्या करते हैं, अगला भी 2 गुना कर लेते, ठीक है। लेकिन हमें संख्या यहाँ पर बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आपको संख्या को ध्यान से देखना है और पैटर्न का पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। अब यहाँ पर हमारे पास अनुपात डले हुए हैं, तो अनुपात का मतलब ये है कि ये हमारा जो प्रश्न है ये एनालॉजी का प्रश्न है, ठीक है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारे पास समानुपात है, तो इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से इन दोनों संख्या का जो आपस में संबंध है उसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी संख्या का संबंध बताना, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर इस तरफ है। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि 101 से यहाँ पर 10,201 कैसे लिखा ये हम सबसे पहले तो पता करेंगे। अब मैंने आपको पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जब भी आपको यहाँ पर छोटी संख्या से इससे बड़ी संख्या हो तो बड़ी संख्या का जब भी आपको पता करना है संबंध, तो उस कंडीशन में आपको उस संख्या का वर्ग या घन करके देखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 101 का वर्ग करके देखेंगे सबसे पहले 10,201 लाने के लिए। तो अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट बता दोगे, लेकिन हम करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर 101 का वर्ग करते हैं तो लास्ट वाली संख्या क्या है, 1 है, तो 1 को क्या करेंगे 01 लिख लेंगे। क्या करेंगे 01 लिखेंगे। उसके बाद अब आपको पता है 100 है, ठीक है, 101 है, मतलब हमारे पास यहाँ पर 100 से 1 ज्यादा है तो 01 कर लिया। 100 से 1 ज्यादा है तो 1 का डबल कितना होता है, तो 1 का डबल 2, और 2 को क्या करेंगे 100 में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 102। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 102 आ जाएगा, तो यहाँ पर 101 का वर्ग निकल जाएगा, ठीक है। तो 101 का वर्ग कितना है, तो 101 का वर्ग 10,201 है, और यहाँ पर इसका वर्ग ही लिखा है, ठीक है, इसका वर्ग ही लिखा है। वैसे मैंने आपको बताया था कि आपको वर्ग वाली वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, कुछ लोगों ने बताया है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वर्ग है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 107 का भी वर्ग कर लेंगे। अब 107 का वर्ग तो आपको याद नहीं होता, तो हमें क्या करना है, निकालना है। लास्ट में क्या है 7 है, तो 7 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 7 का वर्ग होता है 49। कितना होता है 49 होता है। उसके बाद अब यहाँ पर 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, मतलब 100 में क्या करेंगे हम 7 ज्यादा है तो 7 का डबल करके जोड़ देंगे। तो 7 का डबल 14 होता है, तो 100 में 14 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 114 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 114 लिख देंगे। तो यहाँ पर 14,449, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसका वर्ग क्या निकला है
है 14,449 निकला है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए 14,449 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, यहाँ पर कितना होना चाहिए 114। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर हमारे पास 14,449 मतलब यहाँ पर ये वाला आएगा। ठीक है, ऐसा आएगा 114,49। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 114 और 49 आएगा। ठीक है, 114 और 49। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो 114 49 हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में दिखाई दे रहा है। तो आप ऑप्शन नंबर ए या बी दोनों लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला या ए वाला दोनों की दोनों सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक जैसे हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे इसका वर्ग करके बताया वैसे कि वैसे हमने यहाँ पर भी वर्ग किया है। तो वर्ग निकालना अगर आपको 1 से 100 तक एक ही तरीके से सीखना है तो मुझे कमेंट करके बता देना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पर सन को कोड RTTVMO हो तो उसी सांकेतिक भाषा में JUG का कोड क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए सन का कोड जो हमें दिया है उसको हमें पता करना है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर जग का कोड बताना। ठीक है, GUG का, तो GUG का हमें बाद में बताना, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, सन का कोड ये कैसे लिखा ये हम पता करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए वैसे तो आपको पता होगा कि अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद होगी, अगर नहीं होगी तो यहाँ पर मैं आई बटन में एक वीडियो दे दूंगा, यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख लेना। वहाँ पर आप आसानी से बता पाओगे, बस लेटर को देखते ही बता पाओगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्या करते हो याद करते हो और कुछ दिनों बाद भूल जाते हो। ठीक है, तो वहाँ पर उस वीडियो को देखोगे तो आप कभी भी अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू और विपरीत नहीं भूलोगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सन से इन लेटरों का पता करेंगे कि ये कैसे लिखे। अब सन में 3 लेटर है और यहाँ पर टोटल 6 लेटर है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमें एक लेटर से 2 लेटर बनाना होगा, तब हम यहाँ पर डबल लेटर बना पाएंगे। ठीक है, अब कैसे, तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, एस से यहाँ पर जाएंगे तो एस से, ठीक है, एस यहाँ पर मैं सन ले लेता हूँ, जैसे ये हमारा सन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर RTTVMO लिखा है। ठीक है, तो एस में क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए एस। ठीक है, यहाँ पर क्या है एस, तो यहाँ पर क्या है कोड RT, 1 से 2 बनाना मतलब यहाँ पर RT। तो एस में क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे तो आर आ जाएगा, और एस में एक बार क्या करेंगे प्लस करेंगे तो टी आ जाएगा, तो RT निकला। ठीक है, अब यू में भी सेम लॉजिक लगाएंगे, जैसे यू में एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस करेंगे तो टी आएगा, और एक प्लस करेंगे तो वी आ जाएगा, एक प्लस करेंगे तो वी आ जाएगा। एन में भी सेम तरीके से एक माइनस करेंगे तो एम आ जाएगा, और एक प्लस कर देंगे एन में तो ओ आ जाएगा। तो यही वाला जो कोड हमने निकाला है यही की यही यहाँ पर है। ठीक है, यही की यही यहाँ का पर है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम जग का बता देंगे। तो जग का बता देंगे तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें पहले माइनस करेंगे, तो जे में माइनस करेंगे तो पहला लेटर आई आएगा, फिर जे में क्या करेंगे एक प्लस करेंगे तो दूसरा लेटर हमारा के हो जाएगा। फिर यू में भी क्या करेंगे एक माइनस करेंगे तो यू में एक माइनस करेंगे तो टी आ जाएगा, और यहाँ पर एक प्लस कर देंगे तो यहाँ पर वी आ जाएगा। फिर जी में भी एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर ई आएगा, सॉरी एफ आएगा, एफ के बाद एक प्लस करेंगे तो जी के बाद एच आ जाता है। ठीक है, एच आता है। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए, IKTVFH IKTV। ठीक है, IKTV ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि सभी का परिचय देते हुए अनुज ने कहा, इसकी माँ की एकलौती बेटी मेरे बेटे की पत्नी है। अनुज सभी से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, लेकिन ये परिचय देने वाला है, इशारा करने वाला प्रश्न है। तो जब भी आपको परिचय देना या इशारे करने वाले प्रश्न मिले तो आपको एक ही तरीके से सोल्व करना है। कैसे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, खुद को लेना है और बस सोचना है। कैसे, देखिए जैसे हम सबसे पहले तो यहाँ पर हम सोच लेते हैं। कैसे, देखिए सभी का परिचय देते हुए अनुज ने कहा, तो आप एक अनुज हो। ठीक है, आप खुद को लेना, आप एक अनुज हो और आप किसी सभी का परिचय देते हुए कह रहे हो। ठीक है, तो आप एक अनुज हो। अब यहाँ पर देखिए आगे अनुज ने क्या कहा, मतलब आपने क्या कहा कि इसकी माँ मतलब जो सभी है उसकी माँ, सभी की माँ की एकलौती बेटी। सभी की माँ की एकलौती बेटी का मतलब क्या है कि खुद सभी है। सभी की माँ की एकलौती बेटी कौन है, खुद सभी है। ठीक है, अब इसकी माँ की एकलौती बेटी मेरे बेटे की पत्नी, मतलब आपके बेटे की पत्नी है। किसकी, आपके बेटे की पत्नी कौन है, वो जो सभी है। ठीक है, क्योंकि इसकी माँ की एकलौती बेटी तो वो सभी ही है। अब सभी जो है ये आपके बेटे की पत्नी है।
सभी जो है आपके बेटे की पत्नी है, तो अनुज सभी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर से कहाँ पर लगा, तो से हमारा यहाँ पर सभी के पास लगा, तो यहाँ पर उल्टा बताएंगे कि यहाँ पर सभी का अनुज क्या लगेगा। तो आप बताओ, आपके बेटे की पत्नी है तो आप सभी की क्या लगोगे, तो आप कहोगे हम तो ससुर लगेंगे उसके। तो ससुर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बाकी यहाँ पर हम डायग्राम के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सभी का परिचय देते हुए अनुज ने कहा, मान लो ये कौन है, सभी है, और यहाँ पर ये कौन है, मान लो ये अनुज है, ठीक है, ये अनुज है, ये सभी है, ये अनुज है। अब आगे कह रहा है कि इसकी माँ की एक लौती बेटी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर नीचे बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये कौन है, तो ये हमारे पास सभी है, और यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर हमारे पास अनुज है, ठीक है, ये हमारे पास अनुज है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि सभी का परिचय देते हुए अनुज ने कहा कि इसकी माँ मतलब सभी की माँ, तो सभी की माँ कोई एक माँ हो जाएगी, ये सभी की माँ है, ठीक है। सभी की माँ की एक लौती बेटी, यानी कि सभी की माँ की एकलौती बेटे, मतलब ये केवल सभी उसकी बेटी है, ठीक है, ये केवल सभी भी उसकी बेटी है। अब मेरे बेटे की पत्नी है, मतलब ये अनुज है और अनुज का कोई एक यहाँ पर बेटा है, ये अनुज का कोई एक बेटा है, तो ये जो सभी है ये इसके अनुज के बेटे की ये पत्नी है, मतलब यहाँ पर बराबर चिन्ह हो जाएगा, तो ये पति पत्नी है। तो अनुज सभी से किस प्रकार संबंधित है, अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो अनुज है ये सभी का क्या लगेगा, तो आप कहोगे अनुज जो सभी का क्या लगेगा, ससुर लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। इसको आपको क्या करना, ज्यादातर खुद से लेके प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि इन तीनों प्रारूपों के निचले सतह पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पर हमें 3 पासे दिए, ठीक है। इन 3 पासों में निचली सतह पर कौन सा अंक होगा ये हमें बताना है, ना कि हमें यहाँ पर किसी का विपरीत बताना, ठीक है। वैसे आपको पता है यहाँ पर हम अभी प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, तो आपको मैं ऐसे ऐसे प्रश्न अगर सोल्व करवाऊंगा, आप चाहो किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, आप आसानी से किसी भी प्रश्न को सोल्व कर लोगे। बस आप यहाँ पर जो मेरे प्रैक्टिस सेट है उन्हें सब लास्ट तक देखिए, जो भी जितने भी प्रैक्टिस सेट बनेंगे सभी को आप देखिए, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में आपको यूनिक प्रश्न देखने को मिलेंगे और अच्छे लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, हर प्रैक्टिस सेट को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किसी का विपरीत नहीं बताना है, बस आपको यहाँ पर बताना है कि निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर 3 पासे हैं। अब 3 पासे हैं तो कुछ अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, अच्छी सी अगर प्रैक्टिस की होगी, तो आप यहाँ पर आसानी से बता दोगे कि इन पासों में हमारे पास यहाँ पर एक संख्या ऐसी है जो नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पर पासों पे हमें 1 से लेकर 6 तक संख्या दिखाई दे रही है, लेकिन इनमें हमें यहाँ पर 5 नहीं दिखाई दे रहा है। 5 नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इन तीनों पासों में निचली सतह पर 5 होगा। तो 5 5 5 ऑप्शन नंबर ए लगा के आप आसानी से आगे बढ़ जाओगे स्मार्ट तरीके से। लेकिन बाई चांस मैंने क्या कहा था कि अगर आप नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर सिखा दूंगा। तो अगर आप मान लो नहीं आता तो फिर कैसे करना, देखिए अब आपको यहाँ पर विपरीत पता करना है। कैसे, देखिए जिसे इन दोनों पासों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन क्या है, तो कॉमन हमारे पास 4 और 3 है, ठीक है, डबल कॉमन है। यहाँ पर 4 और 3 है, डबल कॉमन है, इसका मतलब ये है कि 6 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 6 निकला है, ठीक है। हमें यहाँ पर सभी का विपरीत निकालना है, तो यहाँ पर तो 1 का निकला है, तो फिर हम आगे देखते हैं। हम इन दोनों पासों में कॉमन देखेंगे, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन हमारे पास 4 है, ठीक है, क्या है 4 है। तो कॉमन आपको यहाँ पर ऐसा लेके विपरीत निकालते तो आता होगा। उसके बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर 6 मिला है, और आगे चलेंगे तो यहाँ पर 3 मिला है। अब यहाँ पर भी इस तरफ घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 2 मिला है, मतलब आपको पता है कि 6 का विपरीत कौन हो जाएगा, तो वैसे ही पहले निकला था 2 और यहाँ पर भी 2 ही मिला है। फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर 1 मिला, तो यहाँ पर 3 मिला था, यहाँ पर 1 मिला, तो यहाँ पर 1 का विपरीत कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक कॉमन क्या था, 4 था, तो 4 का विपरीत कौन होगा, तो बचा हुआ 4 का विपरीत हो जाएगा, तो 5। अब ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, ये सभी की सभी एक दूसरे के विपरीत है। अब हमारे पास ये एक दूसरे के विपरीत निकले। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करना, यहाँ पर देखना, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब ये हमारे पास एक दूसरे के विपरीत थे। अब हम यहाँ पर पहले पासे को लेते हैं, कहाँ पर, पहले पासे को। पहले पासे में यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है, तो 5 नहीं दिखाई देना चाहिए, ठीक है। 3 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 6। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर 2, या यहाँ पर 2 भी हो सकता है, नीचे 1 भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर इसमें 4 है, देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। इसका मतलब ये कि सभी की सभी में यहाँ पर 5 5 ही होगा, क्योंकि बाकी तो आपस में विपरीत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये 4 है, ठीक है, क्योंकि सभी भी 4 है और 4 का विपरीत क्या है, 1, 4 का विपरीत क्या है, 5 है, तो 5 तो ऊपर दिखाई नहीं देगा। अगर ये जो ऊपर दिखाई दे रहा अगर, तो इसके नीचे 501% दिखाई देगा। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है।
प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप देखिए हर किसी प्रश्न को खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, खुद से ट्राई करें, बाकी तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ही सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने आपको कल के प्रैक्टिस सेट में ये बताया था कि आपको अगर ऐसा मिले, ठीक है, ऐसा मिले तो यहाँ पर कौन सी लॉजिक लगाना है, मतलब कौन सी ट्रिक लगाना कि यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखना, जैसे ये पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम है, इन दोनों का आपस में प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इस आकृति में 3 त्रिभुज है, ये तरीका मैंने कल बता दिया था। ठीक है, बाकी मैंने स्टार भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टार में 8 त्रिभुज होते हैं, एक स्टार में 10 त्रिभुज होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, और बाकी अगर आप मेरे पे भरोसा करके अगर मेरे प्रैक्टिस सेट को देख रहे हो तो मैं इतना आपको दे दूंगा, कंटेंट इतना दे दूंगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, आप अच्छे मार्क्स करके आओगे, क्योंकि मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लाता हूँ सारा के सारा एग्जाम पैटर्न समझ के, PYQ देख के, सारा के सारा हर चैप्टर में कैसे प्रश्न बनते ये चीजें समझ के लाता हूँ। ठीक है, वैसे मेरे को कोई यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट करवाने का उतना वो नहीं है। अगर मान लो कि मुझे पैसे ही कमाना होता तो मैं आपको रोज डेली की डेली वीडियो क्यों नहीं मैं अपलोड कर देता, एक दिन में मैं 5-5 6 वीडियो डाल सकता था, लेकिन नहीं, मैं बस इतना कोशिश करता हूँ कि आपको सही कंटेंट मिले, सही आपको क्वेश्चंस मिले, सही आपको वीडियो मिले, बस मैं इतना कोशिश करता हूं कि आपको हमेशा सही दे पाऊं। मतलब नहीं है मुझे रोज वीडियो डालने का, वैसे मैं अभी आपको रोज करवाऊंगा, लेकिन आप बोलते हो कि वीडियो डालते नहीं हो ये वो, मैं सोचता हूँ कि मैं क्या दूं आपको, बस मुझे यही चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, मैं सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि एक हिस्सा हमें यहाँ से ये वाला दिखाई दे रहा है, अगर ये वाला हिस्सा इतना सा दिखाई दे रहा है तो इतने से इसे में आपको रटा रटा मिलना चाहिए कि सर यहाँ पर 3 होंगे। ठीक है, सेम हिस्सा हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ये आपको बस प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज़ आ जाएगी देखते ही, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। सेम हिस्सा में यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे, और एक हिस्सा में यहाँ से ये वाला भी दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ऐसे 3 3 3 कितने होते हैं, 4 है, 4 ऐसे है तो 3 चौक 12 तो ये हो जाएंगे। ठीक है, 3 चौक 12 तो हमारे पास यहाँ पर आसानी से ये हो गए। अब आपको यहाँ पर और देखना है कि और कहाँ से बन रहे। ठीक है, अभी और हमें कहाँ से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो 12 तो हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, 3 3 9 12, ठीक है, 12 तो यहाँ पर है। अब हमें कहाँ से दिखाई दे रहा है, तो अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ से एक बनेगा पूरी तरह से ये वाला। ठीक है, एक अगर यहाँ से बन रहा है एक, तो दूसरा भी इसके सामने बनेगा, तो 2 यहाँ पर बन रहे। ठीक है, ये 2 हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, तो इसमें प्लस क्या करेंगे, 2 करेंगे। फिर और देखते हैं और यहाँ पर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो एक हमें यहाँ पर बड़ा वाला यहाँ से ये वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक हमारा यहाँ से बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, एक अगर ये इधर से दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर सामने से भी दिखाई देगा, तो 2 हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 प्लस कर लेंगे। फिर क्या हमारे पास यहाँ पर सभी को प्लस करने पर 16 हो रहे हैं। क्या आपको और भी कहीं दिखाई दे रहा है, तो हाँ, हमें एक पूरा बड़ा वाला भी तो पूरा एक साथ मिलके बनेगा, तो एक हमें पूरा बड़ा वाला भी दिखाई दे रहा है, तो एक भी यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी को प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको कि यहाँ पर हमारे पास 17 हो जाएंगे। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है, तो 17 है। तो ऑप्शन में देखिए 17 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को दर्शाता है। मतलब ये हमारा वेन डायग्राम का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता है जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो आपको शब्द को ध्यान से देखना है कि शब्द कैसे लिखिए। क्या यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर बहन लिखी है, चाचा लिखी है, चाची लिखी है, चाचा लिखा है। ठीक है, तो इनको तो आप जानते ही हो, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आप डायग्राम कैसे बनाना है इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए आप किसी भी एक शब्द का बनाइए, तो मान लो यहाँ पर हम बहन का सबसे पहले बना लेते हैं। तो ये मैंने क्या किया, बहन का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद अब पहले शब्द का डायग्राम आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे शब्द का बनाते हैं। अब दूसरा मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चाची का बनाते हैं। अब चाची का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर बहन का भी डायग्राम बनाया कि इनका चाची से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर बहन का चाची से कोई संबंध है या नहीं है, तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए कुछ चाची बहन भी होती है और कुछ बहन चाची भी होती है, सारी की सारी चाची बहन नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ कुछ वाला यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ कुछ वाला बनेगा। कैसा बनेगा, कुछ कुछ वाला बनेगा। इसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर क्या दिया है, तो आप कहोगे जो कि हमें यहाँ पर दिया चाचा। अब चाचा का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि
कि जो हमने यहाँ पर हमारा जो बहन और चाची का डायग्राम बनाया है, क्या इनका यहाँ पर किसी का, क्या इनका यहाँ पर चाची और बहन से कोई संबंध है या चाचा से या नहीं है? तो आप कहोगे देखिए चाचा और चाची, हाँ ये तो मानते कि दो है, लेकिन चाचा एक आदमी है, चाची एक औरत है, तो इनका आपस में ऐसा कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई संबंध नहीं है। तो जब जो चाचा का जो डायग्राम है बहन और चाची से अलग बनेगा तो इसका डायग्राम अलग बन जाएगा। तो तीनों शब्द का डायग्राम कैसा बनेगा? कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे ये वाला डायग्राम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि हम यहाँ पर एक बार में परफेक्ट कैसे बनाए, कि हम यहाँ पर एक बार में किसी भी मतलब परफेक्ट कैसे बनाए। ठीक है, तो परफेक्ट कैसे बनाए, तो आपको मान लो कि ये नहीं बन रहा, लेकिन आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे? देखिए जैसे यहाँ पर चाची और बहन और चाचा ये तीनों की तीनों अलग तो हो नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब यहाँ पर तीनों की तीनों कुछ कुछ में भी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर चाची और चाचा और बहन भी अलग अलग हो जाएंगे, या चाचा और चाची भी अलग अलग होंगे, तो ये भी हो जाएगा। अब पूरी तरह से चाचा या चाची बहन किसी एक के अंदर तो आएंगे नहीं, तो इसलिए डी वाला भी हट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लेना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा बचा है? ऑप्शन नंबर सी वाला, तो यही वाला सही जवाब हो जाएगा, और मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या क्या आएगी, मतलब कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्रारूप दिए, ठीक है, यहाँ पर 4 प्रारूप दिए हैं, 4 आकृति दी है। इस आकृति में यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना। ठीक है, जो आकृति हमें दी है चौथी वाली, और उसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो देखिए जब भी आपको सबसे पहले जब भी आपको यहाँ पर लुप्त संख्या वाले प्रश्नों को सोल्व करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वो कहाँ पर दिया है और किस जगह पर दिया है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया है कहाँ पर? ऊपर वाली जगह पर दिया है। ठीक है, इस वाली जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह पर बाकी की संख्या कैसे लिखे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, उसी की जगह पर 26 लिखा है, और यहाँ पर 45 लिखा है, और यहाँ पर 9 लिखा है। तो ये संख्या कैसे लिखी ये सबसे पहले आपको पता करना है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताना। ठीक है, तो यहाँ पर हम संख्या को पता करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 9 लिखा। अब इस 9 को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो नीचे 2 संख्या हमें दिखाई दे रही है, इन संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 9 मिले। ठीक है, तो अब देखिए जैसे अगर हम सबसे पहला तरीका तो हम जोड़ लेते हैं। देखो माइनस तक करेंगे नहीं क्योंकि संख्या बड़ी है तो हमें जोड़ना ही होगा। तो अगर हम इनको आपस में प्लस करते तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और यहाँ पर 9 लिखा है तो जोड़ने से तो आ नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर भी बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर हम गुणा करके देख लेते हैं। जैसे इसका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 3 9 हो जाएंगे, और 9 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ तक पहला वाला हमें एक लॉजिक मिला है कि गुणा करने पर ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो रही है। अब दूसरा भी सेम करेंगे। देखिए सभी में आपको सेम लॉजिक अप्लाई करना है। दूसरे में भी गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 3 27 होंगे, और यहाँ पर क्या लिखा है, 45 लिखा है। इसका मतलब ये कि ये लॉजिक भी नहीं लग रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनका वर्ग करके देखते हैं, क्योंकि हमने गुणा कर लिया है प्लस भी कर लिया है। अब इनका वर्ग करके देखते हैं। तो इनका वर्ग करेंगे तो इनका वर्ग देखिए, जैसे 3 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 3 का वर्ग होता है 9। उसके बाद इस 3 का भी वर्ग कितना होता है, तो 3 का वर्ग 9 होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना लिखा है, 9 लिखा है। अब इन 9 को ऐसा क्या करें कि हमें 9 मिले। तो अगर इनको आपस में जोड़ देते हैं तो 9 9 कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 18 हो जाएंगे। और 18 का जब हम आधा करते हैं तो 18 का जब आधा करेंगे तो यहाँ पर कितने मिलेंगे, 9 मिलेंगे, और 9 यहाँ पर लिखा है। तो एक लॉजिक हमें और मिली है कि क्या करना, नीचे वाली संख्या का वर्ग करके जोड़ना है, फिर आधा कर लेना है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं, इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है, तो 9 होता है। 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग 81 होता है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। और 90 का आधा करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 90 का आधा 45, और 45 भी यहाँ पर दिया। मतलब दोनों वाली आकृति में हमें सेम लॉजिक से संख्या मिल गई है। अब हमें तीसरी में पता करना है, और तीसरी में मिला तो चौथी में भी उसी प्रकार से हम बता देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग कितना होता है, तो 4 का वर्ग 16 होता है। और 6 का वर्ग कितना होता है, तो 6 का वर्ग 36 होता है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 16 और 36 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 52 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर 52 हो जाएंगे। और 52 का भी आधा करेंगे तो 52 का आधा आपको पता है 26 होता है, और 26 भी यहाँ पर दिया है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक मिल चुकी है। ठीक है, हमें यहाँ पर लॉजिक मिल चुकी है कि क्या करना है, नीचे वाली संख्या
का वर्ग करना है प्लस करके आधा करना है। तो यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हो। इसका वर्ग करेंगे 2 का, इसका भी वर्ग करेंगे। इसका वर्ग कितना होता है 2 का 4, 2 का 4, ठीक है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। और 8 का जब आधा करेंगे, 8 का जब आधा करेंगे तो 8 का आधा कितना होता है 4। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए इस पैटर्न के हिसाब से। तो 4 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए संयोजन का एमएन रेखा प्रतिबिंब कैसा होगा। मतलब यहाँ पर हमें एमएन रेखा वाला एक संयोजन दिया है, इसका एमएन रेखा प्रतिबिंब कैसा होगा ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको मैंने कल ही बताया था कि जब भी आपको प्रतिबिंब वाले प्रश्नों को सोल्व करना है तो वहाँ पर आपको गलती निकालना है। क्या करना है, गलती निकालना है। क्योंकि देखिए ऐसे आसान रहता है और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो दर्पण प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब के लिए दिया जाता है उसको अपनी कॉपी में बनाते हैं, फिर उसको अगर एमएन रेखा में कौन सी ऊर्ध्वाधर रेखा दी होती है तो उसको दाईं ओर पलटाते हैं, जल कहा तो उसको अपनी ओर झुकाते हैं। ऐसा करोगे तो बहुत ज्यादा समय लगता है, आपको गलती निकालना है। अब गलती कैसे निकालना है, तो यहाँ पर देखिए गलती कैसे निकालना है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पर आदमी टाइप का ये जो दिख रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा कि ऐसा, तो यहाँ अगले इस साइड होगा नहीं क्योंकि इसके प्रतिबिंब इस साइड बनेगा। तो ऐसा कि ऐसा तो होगा नहीं, ये कैसा दिखाई देगा, तो यहाँ का ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा और 2 लाइन इसकी इधर खींचेगी, ठीक है। अब ये इस प्रकार का दिखाई देगा। अगर हम ऑप्शन से एलिमेंट करते हैं तो ये तो हो नहीं सकता है, वैसा कि वैसा है, ये भी हो नहीं सकता है, वैसा कि वैसा है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो हो नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 दिख रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। इन दोनों को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर सिंपल सा इसको पकड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक खिंचा हुआ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ये खींचेगा नहीं है। उसके बाद ये जो गोल वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो गोल वाला हिस्सा है इस साइड जाके ये यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ये इसी जगह है, ठीक है, ये भी उसी जगह। इसका मतलब ये गलती ये भी है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर केवल हमारे पास बचा है डी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा, बस आपको यहाँ पर कोई बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर गलती निकालना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत आकृति का चयन करें। मतलब यहाँ पर आपको 1 2 3 4 एक आकृति दी है, आकृति प्लस यहाँ पर लेटर भी है। इनमें से एक अलग है, 3 एक जैसे है, तो उसका आपको यहाँ पर चयन करके बताना, ठीक है। उसका आपको यहाँ पर चयन करके बताना। तो बताइए फटाफट से सोचिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप खुद से सोल्व नहीं करते हो तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास एक यहाँ पर वर्ग है और यहाँ पर जेड है। यहाँ पर त्रिभुज है एफ है, ये भी त्रिभुज है एन है, यहाँ पर भी कुछ वर्ग आया दिख रहा है और यहाँ पर क्या है एम है, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट से पता करने की कोशिश करें कि आखिर यहाँ पर कैसा है, ठीक है। यहाँ पर आप फटाफट से सोल्व करके बताने की कोशिश करें, क्योंकि आप क्या करते हो, सोल्व नहीं करते हो। हर बार होता है कि आप सोल्व नहीं करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर जेड है और यहाँ पर क्या है, आप इसको वर्ग मानो या आयत मानो, ठीक है। तो यहाँ पर आयत है वैसे, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, आयत की समान नहीं होती, आमने सामने की होती है। तो अब देखिए जिससे अब हम अगर हम देखेंगे तो जेड कैसे बना है, तो यहाँ पर जेड 1 2 3 से मिलकर बना है, ठीक है। यहाँ पर जो जेड बना है 3 लाइन से मिलकर बना, तो ये 3 लाइन से मिलकर बन रहा है। यहाँ पर देखिए जेड 3 लाइन से मिलकर बना है। उसके बाद यहाँ पर मैं बता देता हूँ जेड कितने लाइन से मिलकर बना है, तो आपको 3 लाइन से मिलकर बना है। और यहाँ पर ये कितने लाइन से मिलकर बना, तो 1 2 3 4, ये कितनी लाइन से, तो ये 4 लाइन से। सेम लॉजिक यहाँ पर भी 1, फिर उसके बाद ये 2, फिर ये 3, ये कितनी लाइन से मिलकर बना है, तो 3। यहाँ पर ये कितनी लाइन से, तो ये हमारा 3 लाइन से। यहाँ पर गिनेंगे तो 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये कितनी लाइन से, 3 लाइन से। इधर देखेंगे एन को, तो यहाँ पर 1 फिर 2 ये 3, ये भी 3 से बना है, तो यहाँ पर भी 3। यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3, ये भी कितने से बना है, 3 से बना है, ठीक है। एम को देखिए 1 2 3 4, ये कितने से बना है, 4 से। इधर देखेंगे 1 2 3 4, ये भी कितने से बना है, 4 से बना है। तो यहाँ पर देखिए जो लेटर और जो आकृति बनी है ये सभी के सभी इनकी लाइन पे डिपेंड, ये भुजा से डिपेंड है, ठीक है। जैसे ये 3 था इधर, तो ये भी 3 है, ये 3 है, तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये 4 है। लेकिन यहाँ पर ये 4 से बना और यहाँ पर ये 3 से बना, तो यहाँ पर भी एक जैसे बनना था। इन तीनों से ये वाला अलग है, ठीक है, ये वाला असंगत है। तो पहली वाली आकृति क्या है, असंगत है। तो ऑप्शन में देखिए पहला कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11
11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 1972 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन होगा। अब ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर वैसे हमारे पास सेम डेट है और सेम महीना है, बस हमें यहाँ पर 1 साल का अंतर है, ठीक है। तो जब आपको 1-2 साल का अंतर होता है और सेम डेट हो, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर कोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोड वोट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे आपको बताना है। आपको पता है कि लीप वर्ष होता है तो 2 दिन बढ़ते हैं और सामान्य वर्ष में 1 दिन बनते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को क्या है, तो आपको 1 जनवरी को यहाँ पर हमारे पास क्या है, मंगलवार है। और वर्ष कौन सा है, तो 1972 है, ठीक है। कौन सा, 1972 है। क्या 1972 एक लीप वर्ष है, तो आप कहोगे ये हमारा एक लीप वर्ष है। क्यों लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा चले जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एक लीप वर्ष है, ये हमारा लीप वर्ष है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी यहाँ पर क्या पूछा है, तो 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 1973 को। तो ये हमारा कौन सा वर्ष है, तो ये हमारा सामान्य वर्ष है। ये कौन सा है, तो ये सामान्य वर्ष है, ठीक है। इसको छोड़ो। अब हमें यहाँ पर इसके दिन कौन सा है, तो ये मंगलवार है। तो आपको पता है कि अगर लीप वर्ष को मंगलवार तो 2 दिन बढ़ जाएंगे, 2 दिन बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर मंगलवार है, 73 पर आने के लिए 1 तारीख को कौन सा वार हो जाएगा, तो इसमें 2 दिन प्लस कर लेंगे। 2 दिन प्लस करेंगे तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। तो 1 जनवरी 1973 को कौन सा होगा, गुरुवार होगा। गुरुवार ऑप्शन में देखिए, गुरुवार हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया, बृहस्पतिवार। गुरुवार को ही बृहस्पतिवार भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कैलेंडर के जिसे हम देखते ही कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी आप कोड लगाते हो, ये करते हो, सांस से काटते हो, फिर ये वो चीजें करते हो, ठीक है। वो करना रहता है, वो भी यहाँ पर करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। लेकिन उतना टाइम क्यों लगाना हमें, अगर प्रश्न में सिंपल दिया है तो, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको देखना है, क्योंकि पेपर में आपको उतना ही पूछेगा जितना वो समय देते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक दीवार घड़ी में 3:20 बजे हैं, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, ठीक है। एक दीवार घड़ी में 3:20 बजे है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। अब यहाँ पर 2 तरीके के प्रश्न बनते हैं। एक कौन सा बनता है, एक तो ये सिंपल दर्पण प्रतिबिंब वाला, और एक हमारा जो बनता है वो जल वाला बनता है, यानी कि वाटर मिरर वाटर वाला, ठीक है। जल प्रतिबिंब, एक तो हमारा ये प्रतिबिंब होता है, ये वाला प्रतिबिंब आपको पता है, और एक हमारा ये वाला प्रतिबिंब होता है, ये वाला है। तो इसे हम जल कहते हैं और इसे हम सिंपल सा दाई ओर या फिर ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रतिबिंब पूछे जाते हैं। तो जब आपको जल पूछे तो जल में दूसरी लॉजिक लगाना है, और इसमें ये वाला जो पूछे सिंपल दर्पण, तो यहाँ पर कौन सी लॉजिक लगाना, आपको जो समय दिया है उसको 11:60 में से घटा लेना है। क्या करना है, जो समय दिया है उसको क्या करना है, आपको 11:60 में घटा लेना है। क्या दिया हमें, 3:20 दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3:20 को इसमें से घटा लेंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपको सिंपल दर्पण पूछे, सिंपल दर्पण प्रतिबिंब पूछे, तब आपको उसको 11:60 में से घटा लेना। अगर आपको जल पूछे तो वहां पर क्या करना है, किसमें से घटाना, ये मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 40 आएगा। यहाँ पर समय वैसा ही लिखेंगे और यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा। तो घटाने पर हमारे पास यहाँ पर 8:40 आया। तो ऑप्शन में देखिए 8:40 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा पास यहाँ पर 8:40 ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है, 101 बार दक्षिणावर्त यानी कि दाएं घूमने पर उसका मुख अब किस दिशा में होगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। अब ये दिशा दूरी का प्रश्न है। अब ये दक्षिणावर्त और वामावर्त घुमाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं और काफी सारे स्टूडेंट गलत भी होते हैं, सॉरी प्रश्न को गलत भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप ऐसे प्रश्नों को नहीं गलत कर पाओगे। पहली बात याद रखना, अगर आपको सिंगल ही दिया जाता है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि मान लो 200 बार घुमा, 300 बार घुमा, 400 बार, 500 बार, जितनी भी बार घूमे, 90 बार, 45 बार, 30 बार, 40 बार, जितनी भी बार घूमे, लेकिन आपको सिंगल बार घूमे और आपको वहां पर दक्षिणावर्त या वामावर्त कहे, तो क्या करना, देखिए सबसे पहले आपको पता है कि दिशा मेन तो वैसे तो 8 होती है टोटल। अगर हम सहायक दिशा मिलाएंगे तो 8 होती है, लेकिन वैसे मेन कहेंगे तो 4 ही दिशा होती है। तो जब 4 दिशा होती है तो क्या करना, 101 जो भी दिया जाएगा आपको उसको 4 से भाग दे देना है। अगर हम इसको 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, 21 हो जाएगा, 4 पंजे 20, मतलब यहाँ पर
25 चौक 100, शेष कितना बचेगा? तो शेष हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, शेष हमारे पास 1 बचेगा। तो जितना शेष बचता उतना क्या करना है, उसको उतनी बार घुमा देना है। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि दक्षिणावर्त घुमाना है। दक्षिणावर्त मतलब दाएं घुमाना। ठीक है, अब दाएं घुमाना, लेकिन ये कहाँ पर है? उत्तर दिशा में। तो ये एक आदमी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कौन है? ये एक आदमी है। ठीक है, ये हमारा एक आदमी है और ये उत्तर की ओर घूम के खड़ा है। ठीक है, ये उत्तर की ओर मतलब उत्तर क्या होता है? ऊपर होता है। देखिए जैसे ये हमारी दिशा है। ठीक है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ये दिशा आपको पता होगी। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है। ठीक है, और 101 बार दक्षिणावर्त घूमने पर उसका मुख किस दिशा में होगा? अब ये उत्तर की ओर है। अब हमारे पास यहाँ पर शेष कितना बचा? 1 बचा है। शेष 1 बचा है। अगर ये उत्तर की ओर है तो इसको 1 बार घुमाना, हमें क्या करना है? 1 बार घुमाना है। तो 1 बार घुमाएंगे, तो 1 बार घुमाएंगे और 1 बार घूमेगा तो वो सीधा की सीधा दूसरी दिशा में चले जाएगा, मतलब 90 डिग्री घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको किसकी ओर घुमाना? तो दाईं ओर घुमाना है। इसका दायां किधर है? दायां इधर है, और बायां किधर है? बायां इधर है। तो हम यहाँ पर दाईं ओर घुमाएंगे। अगर इसको दाईं ओर घुमाएंगे तो सीधा की सीधा इसका मुख किधर आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा। और इस साइड कौन सी दिशा है? तो इस साइड यहाँ पर पूर्व है, तो इसका मुख फिर किस दिशा में हो जाएगा? पूर्व में हो जाएगा। तो पूर्व ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर शेष 2 बचता हुआ दिखाई देता तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना होता? शेष अगर 2 बच जाता तो इसको और 2 बार घुमाना होता। जैसे एक बार तो हमने ये घुमा लिया था, 2 बार में ये नीचे दक्षिण की ओर चले जाता। ठीक है, तो ये शेष जितना बचे उतनी बार आपको यहाँ पर क्या करना? उस आदमी को घुमाना, जो भी हो उसको घुमाना है। ये कब घुमाना है? जब आपको यहाँ पर सिंगल इतना सारा जो भी दिया जाता है, 101 बार, 102 बार, जितना भी दिया जाएगा तब। इसमें भी 2 टाइप बनती है, मैं ये अगली वाली टाइप भी करवा दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 73 छात्रों की कक्षा में मनोज का स्थान ऊपर से 23वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा? ये हमें प्रश्न पूछा है। रैंकिंग वाला प्रश्न है। कल वाले प्रैक्टिस सेट में मैं आपको बताया था कि एक का स्थान दोनों ओर से, मतलब एक का स्थान ऊपर से भी दिया था, नीचे से भी दिया था, और कुल निकालना था। तो कुल कैसे निकालना ये मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पर एक का स्थान दिया है और कुल भी दिया है, आपको दूसरा स्थान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ मेरे पास कल कॉमेंट भी आए थे कि आप वीडियो को थोड़ा सा लंबा कर दिए हो, लेकिन देखिए समझाना जरूरी है यार। मान लो आपसे मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ तो 15 मिनट में कुछ बता के भी जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे क्या कहते हैं स्टूडेंट की मेरा तो बहुत अच्छा है, मैं तो अच्छे नंबर ले आऊं, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन रीजनिंग ऐसा तर्क शक्ति आपको पता है ना कि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारे माइंड में ये घुल जाएगी। ठीक है, तो हमें इसको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप कर पाओगे, क्योंकि रीजनिंग में कोई कह नहीं सकते कब कैसा कहाँ घुमा दे। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमें कुल छात्र दिए। कुल छात्र कितने हैं? तो कुल छात्र हमारे पास 73 है। अब यहाँ पर मनोज का जो स्थान है ऊपर से 23वां हमें नीचे से ज्ञात करना है। तो क्या करना, हमें यहाँ पर एक स्थान को क्या करना, घटा के एक प्लस कर देना। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 50 बचेंगे, और 50 में क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 51 हो जाएंगे। तो 51 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए हमने यहाँ पर एक क्यों प्लस किया? अब आप बताइए, मैंने आपको कल बताया था कि मान लो मनोज का अभी ये वाला स्थान कौन सा है? ये वाला ऊपर से। ठीक है, और ये वाला कौन सा है? नीचे से, मतलब ये हमारा लोअर, मतलब ठीक है अपर लोअर, मतलब ये नीचे से ये ऊपर से। ये दोनों स्थान जब दिए जाते हैं और हमें कुल निकालना होता है, तो कुल निकालने के लिए क्या करता हूँ, मैंने कल ही बताया आपको, भूलना नहीं है। कुल निकालने की आप सबसे पहले स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, आप इधर उधर मत देखिए, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा था कि जब आपको दोनों स्थान दिया जाता है तो कुल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों को जोड़ के एक माइनस करते हैं। एक माइनस क्यों करते हैं वो भी मैंने बताया था, क्योंकि एक बार डबल गिना जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अब इन दोनों को, इनका स्थान हमने निकाला कि ये स्थान प्रॉपर निकला है, तो ये प्रॉपर निकला चेक करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के एक माइनस करेंगे तो हमारे पास 73 आना चाहिए। तो यहाँ पर 51, ठीक है, 51 प्लस क्या करेंगे, 51 प्लस 23 करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 74 हो जाएंगे। और हमें क्या करना है, कुल निकालने के लिए एक माइनस करना है, तो एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 73 हो जाएंगे। तो हमारे पास 73 वापस से ये कुल छात्र निकल के आ चुके हैं। इसका मतलब ये दोनों का जो स्थान है, ये दोनों के दोनों का स्थान सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि @ का अर्थ गुणा, यहाँ पर देखिए स्टार का अर्थ भागित और
और डॉलर का अर्थ प्लस और, यहाँ पर हैश का अर्थ माइनस, तो यहाँ पर 16 डॉलर 4 @ 5 हैश 72 स्टार 8 के मान की गणना करें। मतलब ये जो हमारा प्रश्न है ये गणितीय संक्रिया का प्रश्न है, ठीक है। कौन सा प्रश्न है? तो ये जो हमारा प्रश्न है ये हमारा गणितीय संक्रिया का प्रश्न है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमें बस चिन्हों को रख के क्या करना, इस मान को सोल्व कर लेना। कैसे? यहाँ पर देखिए, इससे हमें सबसे पहले इस पे ध्यान देना, इस पे इतने पे ध्यान देना है सबसे पहले, तो इस समीकरण को सोल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 16 लिखा, तो यहाँ पर मैं 16 लिख लेता हूँ। अब 16 लिखने के बाद, ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले 16 लिख लेता हूँ। यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? डॉलर का चिन्ह है। और डॉलर का अर्थ इसने क्या कहा कि यहाँ पर डॉलर का जो अर्थ है वो प्लस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस लगा लेंगे डॉलर की जगह। फिर अगली संख्या वापस से क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे। फिर अगला जो चिन्ह हमें यहाँ पर प्रतीक दिया वो क्या है? @ है। और इसने कहा कि @ का अर्थ है गुणा। @ का अर्थ है, इसने क्या कहा? गुणा का। तो वहाँ पर जो @ था वहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। फिर अगली संख्या 5 को लिख लेंगे वैसी की वैसी। और अगला हमें यहाँ पर हैश मिला है, और हैश का अर्थ इसने क्या कहा? माइनस कहा। तो यहाँ पर हम माइनस लगा के अगली संख्या क्या है? 72 है, 72, तो 72 का लिखेंगे। फिर अगला हमें यहाँ पर क्या दिया? स्टार। स्टार का अर्थ इसने क्या कहा? भागित का। तो यहाँ पर हम भागित कर लगा के अगली संख्या 8 को लिख लेंगे, ठीक है। अब इस समीकरण को क्या करेंगे? बोर्डमास रूल पे सोल्व कर लेंगे। बोर्डमास कहता है कि भाग पहले तो ओबी से सोल्व करना था, भाग गुना प्लस माइनस सोल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भाग दे देंगे। तो देखिए 16 तो वैसा कि वैसे, चलो मैं 16 को भी यहाँ पर लिख लेता हूँ, प्लस का लगा के यहाँ पर इनका गुणा भी कर देता हूँ। तो 4 × 5 = 20 हो जाएंगे, और माइनस उतार के इधर भाग दे देंगे, तो 9 × 8 = 72, मतलब 9 बार में ये भाग चला जाएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया, वैसे एक स्टेप और बनाना था लेकिन जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमने यहाँ पर क्या करा, इधर से गुणा करके 20 लाया, इधर से भाग देके 9 तो ले आया है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, या तो आप पहले प्लस का कर लो, तो यहाँ पर ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 36 हो जाएंगे, और माइनस कितने हो जाएंगे, 9 ऊपर से उतर जाएगा, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे, 36 में से 9 को सोल्व करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना आएंगे, तो यहाँ पर 27 आएंगे। कितना आएंगे? 27। अब माइनस करेगा या प्लस करेगा, क्योंकि प्लस की बड़ी संख्या है तो प्लस का ही 27 रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 27 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परित केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हैं, मतलब केंद्र की ओर विपरीत मुख करके बैठे हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि बी ए के बाईं ओर से ठीक बगल में बैठा है, ए एफ के दाईं ओर से ठीक बगल में बैठा है, डी एफ के, मतलब यहाँ पर हमें बैठाना, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इस पे ध्यान देना कि 6 लोग हैं, यहाँ पर टोटल में 6 लोग दिखाई दे रहे हैं। एक वृत्ताकार मेज, मतलब ये वृत्ताकार, मैं यहाँ पर वृत्ताकार बना देता हूँ, ये एक वृत्ताकार मेज है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे पास एक वृत्ताकार मेज है, ठीक है, ये हमारे पास वृत्ताकार मेज है। अब यहाँ पर 6 लोग बैठे, तो मान लो कि एक ये बैठा है, ठीक है, यहाँ पर 6 लोग बैठेंगे, लेकिन इसने कहा कि केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे। केंद्र के विपरीत का मतलब क्या होता है कि ये तो हमारा केंद्र है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं कि केंद्र की ओर करके डायरेक्ट केंद्र की ओर बैठा देते हैं। ये विपरीत मतलब ये बाहर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, ये विपरीत मतलब ये बाहर की ओर देख रहे हैं। तो ये कितने लोग मैं यहाँ पर बिठा रहा हूँ, यहाँ पर मैं बिठा रहा हूँ, ये 4 हो गए, ठीक है। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा तीसरा हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा चौथा हो जाएगा, ये हमारा 5वां लोग हो जाएगा, और ये हमारा छठा। ये 6 लोग बैठे हैं। लेकिन विपरीत का मतलब क्या है, केंद्र यहाँ पर, इसका विपरीत मतलब उल्टे बैठे हैं, ठीक है, ये बाहर की ओर बैठे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा कि वैसा, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ वृत्ताकार मेज के परित केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। विपरीत मतलब बाहर की ओर, केंद्र लिखा, इसका मतलब ये है नहीं कि आप डायरेक्ट केंद्र की ओर बैठा दो। अब यहाँ पर क्या है कि बी ए के बाईं ओर से ठीक बगल में बैठा है, बाईं ओर बी जो है, मान लो ये बी बैठा, मैं डायरेक्ट बिठाता हूँ, ये मान लो बी बैठा है, ठीक है, ये जो बी बैठा है, बी जो है ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब ए को हम कहाँ पर बैठाएंगे, इसका बायां किधर होगा, तो ये सब बाहर की ओर देख रहे हैं, यानी कि आपका जो दायां है उसे आपको बायां मानना पड़ेगा, और आपका जो बायां है उसे दायां मानना पड़ेगा। जैसे अभी आप जैसे बैठे हो, ठीक है, आप कहाँ पर भी बैठे हो वैसा आप लेट के वीडियो मत देखना, ठीक है, आप थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ वीडियो देखिए, ठीक है। तो जहाँ पर भी आप बैठे होंगे तो जो आपका दायां है और जो आपका बायां है वैसा ही कि वैसा आपका दायां बायां मान लीजिए। लेकिन जब ये जो केंद्रक है तब हम केंद्रक में बिठाते तो अपने दाएं और बाएं ओर बिठा देते हैं, लेकिन ये उल्टा कह रहा है, इसका मतलब है अब जो आपका दायां है उसे बायां मान लीजिए और जो आपका बायां है उसे दायां मान लीजिए कुछ समय के लिए। तो मान लो अब हमने क्या करा, इसने कहा कि ए बी के बाईं ओर बैठा है, तो ए जो बी के बाईं ओर,
तो अब बी का बायां किधर होगा, तो बी का बायां इधर हो जाएगा, किधर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो ए जो है यहाँ पर देखिए बी जो है ए के बाईं ओर बैठा है, तो ए के बाईं ओर बैठा है, तो ए का बायां किधर होगा, तो ए को यहाँ पर बिठाएंगे, तो ए का बायां कहाँ हो जाएगा, तो आपको ए का बायां इस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो है ए की बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ए का बायां इधर होगा और बी का बायां इधर होगा और दायां इधर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। जिधर आपका दायां है उधर आपको बायां मानना है, जिधर आपका बायां है उधर आपको दायां मानना है, ठीक है। अब मैं नहीं कहूँगा। अब आगे अब यहाँ पर कह रहा है कि एफ ए के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। जो एफ है ये ए के दाएं और ठीक बगल में बैठा है, तो ये इधर इसका बायां कहलाता है वास्तव में, लेकिन इसको दायां मानना है, तो ठीक बगल में बैठा है, इसका मतलब एफ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पर करें कि डी एफ और ई के बीच, ई के ठीक बगल में बैठा है। जो डी है एफ और ई के ठीक बगल में बैठा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एफ और ई के बीच, मतलब इसका मतलब है कि डी यहाँ पर होगा। अब डी यहाँ पर होगा तो ई 100% यहाँ पर होना चाहिए, तब भी इनके ठीक बगल में हो जाएगा एफ और ई के, ठीक है। अब आगे यहाँ पर करें कि ई डी के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ पर जो ई है डी के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, तो ये तो ठीक है कि ये दाईं और ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। जो ई है डी के ठीक दाईं और बगल में बैठा है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर अब सी कहाँ पर आ जाएगा, तो सी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब क्योंकि एक ही स्थान बचा था, अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन ए और सी के ठीक बगल में बैठा है, कौन जो ए और सी के ठीक बगल में बैठा है। तो कौन जो ए और सी के ठीक बगल में बैठा है, तो आपको यहाँ पर केवल बी ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वैसे इसने सरल बिठाने के लिए कहा था, लेकिन बस इतना था कि इसने यहाँ पर एक शब्द जोड़ दिया था विपरीत, मतलब इनको बाहर की ओर दिखा के बिठाना था, ठीक है। बस इतनी से पॉइंट पे आप क्या करते हैं, गलती करते हैं, ठीक है। तो कौन बैठा है, बी बैठा है, तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही बी दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर हमारे पास 5 शब्द दिए, इन 5 शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब या तो घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में, दो ही क्रम पूछे जाते हैं। आपको ऑप्शन में घटता क्रम भी मिल सकता है, आपको बढ़ता क्रम भी मिल सकता है, बस आपको इनका एक क्रम में कर लेना है। तो इनको क्रम में बनाते हैं। तो यहाँ पर विश्व दिया है, देश दिया है, शहर दिया है, महाद्वीप दिया है, राज्य दिया है। तो सबसे पहले इससे क्या बनता है, सबसे पहले कौन क्या बनता है, तो सबसे पहले मान लो कि शहर बनेगा, एक शहर बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर तीसरे नंबर वाले को लेता हूँ। शहर से क्या बनता है, शहर से एक राज्य बनता है, तो राज्य मतलब 5वें नंबर वाले को लेता हूँ। अब राज्य के बाद क्या बनता है, तो राज्य के बाद देश बनता है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले शहर बना, ठीक है, तो शहर को लिया, ये मैंने शहर को ले लिया, ठीक है। शहर के बाद क्या बनेगा, तो शहर के बाद राज्य बनेगा, तो यहाँ पर मैंने राज्य को ले लिया। अब राज्य के बाद क्या बनेगा, तो राज्य के बाद देश बनेगा, क्योंकि राज्य से ही देश बनता है, तो राज्य से देश बनता है, तो यहाँ पर मैंने 2 नंबर वाले को ले लिया। अब देश से क्या बनता है, तो आप कहोगे देश से, देखिए सबसे पहले शहर मिल के राज्य बनाते हैं, राज्य मिल के देश बनाता है, देश मिल के क्या बनाता है, एक महाद्वीप बनाता है। क्या बनाता है, महाद्वीप बनाता है। यहाँ पर मैं चौथे नंबर वाले को ले लूंगा, ठीक है, महाद्वीप बनाता है। अब महाद्वीप बना के लास्ट में क्या बनता है, विश्व बन जाता है, तो यहाँ पर मैं 1 नंबर वाले को लास्ट में ले लूंगा, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पर इनको घटते बढ़ते जो भी क्रम में व्यवस्थित मैंने इसको बढ़ते क्रम में करा, क्योंकि छोटा से बड़ा हो रहा था, तो मैंने बढ़ते क्रम में कर लिया। क्या आपको यहाँ पर 35 24 1 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो हाँ, हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्या आपको इसका उल्टा दिखाई दे रहा है, 1 4 2 5 3, तो 1 से तो यहाँ पर शुरू ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका बढ़ता ही क्रम था। तो 35 24 1 यानी कि 3 5 2 4 1 ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये प्रश्न भी आपको हमेशा देखने को मिलेगा इस टाइप का। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी शब्दकोश में अगले यानी कि लगाने पर ठीक बीच में आएगा। मतलब यहाँ पर ये है कि हमें यहाँ पर 5 शब्द दिए हैं, यानी कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो अंग्रेजी शब्दकोश में लगाने पर ठीक बीच में आएगा। तो इसको सबसे तो पहले हमें अंग्रेजी शब्दकोश में लगाना होगा। तो लगाने के लिए पता है कि सेम को तो हमें काटना ही है। यहाँ पर ई तक तो सारे के सारे सेम है, तो सी तक तो हम सभी को काट लेते हैं, ठीक है। ये हमने सी तक सभी को काटा। अब हमारे पास यहाँ पर ये बचे हैं।
यहाँ पर एल है, फिर ओ है, ई है, आर है। इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आता है? अल्फ़ाबेट में सबसे पहले इनमें से कौन आता है? क्या एल और ओ ई आर कौन आता है इनमें? तो आप कहोगे सर इनमें से ई आएगा। ई पहले आएगा, इसका मतलब ये है कि चौथे नंबर वाला पहले हो जाएगा। हमने यहाँ पर चौथे नंबर वाले को ले लिया है, ठीक है, हमने यहाँ पर चौथे नंबर वाले को ले लिया है, तो चौथे नंबर वाला पहले पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको तो हमने ले लिया, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों में से बाकी में से देखेंगे तो ओ ई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर एल है, तो अब कौन आएगा इनमें से? तो आप कहोगे एल आएगा। तो यहाँ पर अभी हम एक नंबर वाले को लेंगे, तो एक नंबर वाले को ले लिया तो इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ओ आर, क्या आर और ओ इनमें से पहले कौन आता? तो आप कहोगे ओ वाला पहले आता, तो आर वाला तो लास्ट में चले जाएगा। आर वाला कहाँ पर चले जाएगा? पहले हट गया, मतलब ये लास्ट में चले जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ले लिया मान लो, क्योंकि जो पहले हट जाता है वो लास्ट में चले जाता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। अब हमारे पास यहाँ पर दो बच्चे हैं, तो यहाँ पर ओ भी कटेगा, इधर ओ भी कटेगा। यहाँ पर एन और आर है, इनमें भी ABCD में सबसे पहले कौन आता है? तो आप कहोगे एन आता है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर दूसरे नंबर वाला आएगा और दूसरे नंबर के बाद जो बचा है वो आ जाएगा। अब कौन बचा है? तो एक ही हमारा आर बचा है तीसरे नंबर वाला, तो ये तीसरे नंबर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसको क्रम में ले लिया। अब प्रश्न का पूछने का मतलब ये है कि शब्दों को उसमें लगाने पर ठीक बीच में कौन आएगा? ठीक बीच में कौन आएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ठीक बीच में हमारे पास दोनों के बीच में कौन आ रहा है? दो आ रहा है, तो दो नंबर वाला ठीक बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर जो दो नंबर वाला ये वाला जो शब्द है ये बीच में आएगा। तो ये वाला ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपको ये क्रम भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, और आपको सीधे शब्द किस नंबर पर आएंगे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे ये भी इसने बीच वाला पूछा। आपको दूसरा पूछ सकता है, तीसरा पूछ सकता है, चौथा, पहला सब पूछ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला? बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए शब्दों के अक्षरों से निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। अब हमारे पास यहाँ पर एग्जामिनेशन शब्द दिया है, ठीक है, इनसे कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है, ये हमें प्रश्न पूछा है। वैसे कल के वीडियो में यहाँ पर बनाया जा सकता है ये था, आज नहीं बनाया जा सकता ये प्रश्न है, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि इसकी भी दो टाइप बनती है। तो यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो अब देखिए, नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता? सबसे पहले जो एग्जामिनेशन में जितने भी लेटर है उनका यूज करके यहाँ पर बनना चाहिए, और इनका यूज नहीं हुआ होगा किसी शब्द में, मतलब वो नहीं बनाया जा सकता है। सिंपल सी बात है। तो देखिए, जैसे अगर ई को देखेंगे तो ई यहाँ पर है, ठीक है, एक्स भी यहाँ पर है, उसके बाद ए बी है, एम बी है, आई बी है, एन बी है और ई बी। ई है क्या यहाँ पर? ये हमारे पास यहाँ पर डबल ई नहीं है, तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एक ही ई को दो बार यूज नहीं कर सकते। ये भी ध्यान रखना, आप एक ही चीज़ को दो बार कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है, इसीलिए ये नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर वैसे हमारा पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं बन रहा है। लेकिन हम और भी चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर एन है तो एन है, ठीक है, यहाँ पर देखिए एन है, उसके बाद ए है तो ए बी है, टी है तो टी बी है, आई है तो आई बी है, ओ है तो ओ बी है, एन है तो एन बी, ये तो बन रहा है, ठीक है, ये भी बन रहा है। हालांकि यहाँ पर सारे बनेंगे, केवल एक ही नहीं बनेगा, चाहो तो आप चेक कर लेना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, आप चेक कर लेना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो उसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर प्रश्न आकृति दी है, ये पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। हमें क्या करना है, इतने से हिस्से को क्या करना है, इसको मोड़ना है, ठीक है, इसको मोड़ना है और फिर इसको खोलने पर पूरा कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए, आपने कभी भी वो वाला देखा होगा जैसे कार्बन वाला, जिसे हम यहाँ पर लिखते हैं और उस तरफ वैसा की वैसा बन जाता है, सेम ये भी वैसा की ऐसा काम करेगा। जैसे दर्पण प्रतिबिंब और जर दर्पण प्रतिबिंब जो आपको आता होगा, बस उसी पे काम करता है दर्पण प्रतिबिंब, क्योंकि इसने कहा कि अभी इतने से हिस्से को मोड़ना है, ठीक है, इसने इतना सा डायरेक्शन दिया, आपको इसके हिसाब से चलना है। यहाँ पर इतने से इसको मोड़ना है, ठीक है, तो अगर हम इतने से हिस्सों को मोड़ेंगे तो यहाँ से ये वाला जो हिस्सा मोड़ेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, मतलब यहाँ पर ये वैसा की वैसा रहेगा, और ये जो त्रिभुज है ये इस साइड जाके ऐसा आ जाएगा, ठीक है, कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा। अगर हम इतना भी निकाल के ऑप्शन में गलती निकालते हैं तो हम ऑप्शन में गलती निकाल के बता सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे ये वाला ऑप्शन दोनों एक जैसे हैं तो ये एक जैसा तो हो नहीं सकता है, यहाँ पर भी दोनों एक जैसे हैं तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी और बी नहीं हो सकता है।
फिर हम और देखते हैं। अब इसका कहना है कि दूसरे पैराग्राफ में इसको कहना है कि ये पूरा वाला मोड़ना है। पूरा वाला मोड़ने का मतलब ये कि ये जितना भी बन गया इसको सभी को मोड़ना है। अब सभी को अगर मोड़ देंगे तो यहाँ पर ये कैसा बनेगा, तो ये जो सामने आ जाएगा, इधर भी इसको भी ऐसा करेंगे तो यहाँ से ये सामने आ जाएगा, ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का बनेगा। अब यहाँ पर भी दोनों की दोनों एक जैसे, ये तो हमने गलती निकाल दी थी। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो त्रिभुज वाले ये ऊपर की ओर नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर गलती है, ये दोनों आमने सामने रहेंगे। तो यहाँ पर गलती थी, हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है डी वाला, तो डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा होता है कि पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न आपको कठिन लगता है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रतिबिंब वाला क्या करना है, प्रतिबिंब वाला मेथड लगा के आपको गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि दी गई आकृति श्रृंखला में अगली आकृति कैसी होगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास ये आकृति श्रृंखला दी है, इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कैसी आकृति होगी ये आपको बताना। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट गलत करते हैं और दिल्ली पुलिस और एसएससी में तो इसके प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आकृति श्रृंखला के थोड़े से कठिन भी होते हैं, वहाँ पर अलग अलग आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया जाता है और उनको घुमा घुमा के ले जाना होता है। वो मैं आपको करवा दूंगा, धीरे धीरे से प्रैक्टिस सेट में ऐड करूँगा। हर टाइप के प्रश्न को आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो सभी में आपको पता है कि ये गोल है, गोल के अंदर एक बिंदी भी है, वो तो सभी में क्लियर है। ठीक है, उसका तो कोई वो है नहीं। अब ये यहाँ पर था, यहाँ पर था, ऊपर चले गया। इसका मतलब ये कि अगला हमारा जो हिस्सा है वो देखिए यहाँ पर वैसा कि वैसा रहेगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा तो वैसा ही वैसा रहेगा, लेकिन अगला जो गोल बनेगा वो इस साइड बनना चाहिए और एक बिंदी यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि ये इस साइड था इस कोने में, फिर यहाँ पर इस कोने में, फिर इस कोने में, तो इसका अगला इस कोने में था तो हमने इस कोने में बना लिया। इस कोने में अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ये नीचे की ओर, मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। ये इसी साइड है वैसा कि वैसा, तो डी भी नहीं हो सकता। दो गलती हमने यहाँ पर निकाल दी है। अब यहाँ पर जो है ये यहाँ पर था और नीचे आने के बाद ये देखिए ये कहाँ पर चले गया, इस साइड चले गया, फिर ये नीचे चले गया। इसका मतलब ये है कि अब ये किधर चले जाएगा, तो ये इधर इस साइड नीचे ही रहेगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ था तो इस साइड जस्ट ये पलट के इस साइड हुआ था, मतलब ये पलट के ये जो बिंदी थी ये पलट के इस साइड हुई थी, मतलब ये जहाँ पर इस साइड हो गया। ठीक है, तो ये भी जो बिंदी पलट के उस साइड हो जाएगी, ये जो बिंदी पलट के उस साइड हो जाएगी, तो यहाँ पर ये ऊपर नहीं जाएगी, तो ये वाली गलती निकाल के हमने इसको हटा दिया। तो केवल अभी यहाँ पर बचा हमारे पास सी वाला, तो ये वाला सही जवाब हो जाएगा। बस आपको इस बिंदी का खेल पता करना था। जैसे ये ऊपर है, ठीक है, ये यहाँ पर ऊपर थी तो ये भी ऊपर ही पलट के आ गई थी। अब ये नीचे है तो नीचे ही यहाँ पर पलट के आ जाएगी, मतलब यहाँ पर वैसी ही रहेगी लेकिन पलट के यहाँ पर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को पूरा करेगा। यानी यहाँ पर हमारे पास एक आकृति है, इस आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम किस विकल्प को रखेंगे कि आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी, यह हमें प्रश्न दिया है। ठीक है, मतलब प्रश्न कह रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए आपको ऑप्शन को वैसे की वैसे उठा के रखना है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर विकल्पों को वैसे की वैसे उठा के रखना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि ये जो हिस्सा में यहाँ पर दिखाई दे रहा है इतना सा, यानी कि यहाँ पर 3 प्रकार, एक बीच में लाइन भी है। ठीक है, तो वैसी की वैसी लाइन हमें सामने भी मिलना है। तो यहाँ पर हम गलती निकाल लेते हैं एक बार। तो देखिए सबसे पहले ये वाली लाइन पूरी होगी तो ये वाली लाइन भी है, फिर यहाँ से ये वाली लाइन पूरी होगी तो ये वाली लाइन भी। हम ऑप्शन में 2 लाइन देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, 2 लाइन नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब 2 लाइन है। उसके बाद अगर ये वाली लाइन पूरी तरह से यहाँ पर जा रही है तो ये वाली लाइन भी पूरी तरह से यहाँ पर जाएगी। ठीक है, तो इतनी है कि यहाँ पर 3 लाइन में मतलब पूरी जाना चाहिए, तो यहाँ पर तो है ही नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। हमने इसको तो हटा दिया था। इसमें भी ये वाली लाइन यहाँ तक इतनी सी नहीं है तो ये भी हटेगा। यहाँ पर हमें प्रॉपर ये वाली लाइन मिली है। ठीक है, ये वाली लाइन मिली है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बाकी अगला हमारे पास यहाँ पर ये वाला बनेगा और अगला यहाँ पर ये वाला बनेगा, तो यहाँ पर भी हमें ये वाला हिस्सा भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प इस आकृति को पूरा करेगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई प्रश्न आकृति किस विकल्प में मौजूद है। मतलब ये जो आकृति हमें दी गई है ये आकृति किस विकल्प में मौजूद है, किस विकल्प में सन्निहित है, निहित है, ये आपको बताना। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर गलती ही निकालना, आकृति में हमेशा आप गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करो। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चीज़ें ढूंढना कि ये जो आयत हमें दिखाई दे रहा है आयत टाइप का, इतना सा हिस्सा किस विकल्प में है। तो इतने से हिस्से की बात करें तो इतने से हिस्से की बात करेंगे तो एक तो हमें स्पष्ट रूप से यहाँ पर डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, एक हमें अगर देखा जाएगा तो इधर एक इसको भी बना सकते हैं मान लो समझने के लिए, एक हम यहाँ पर इसको भी समझने के लिए बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आखिर ये है नहीं है। अब हमें यहाँ पर ये वाली लाइन खींची हुई, इसके यहाँ पर जस्ट इसके टच हुआ हुआ यहाँ पर होना चाहिए त्रिभुज। तो ऐसा वाला तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इधर तो कहीं से कहीं है ही नहीं। अब हमें वैसा कि वैसा यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये वाला दिखा है, तो केवल की केवल हमें जो ये जो आकृति दिखाई दे रही है ये कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति में सन्निहित है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर हमें कथन दिया है और उसके यहाँ पर 3 निष्कर्ष दिए हैं। तो सबसे पहले आपको कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, हमेशा के लिए आपको कथन को सत्य मानना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये आपको देखना है, ठीक है। तो कथन को सत्य मानना है, कुछ भी कहे, अगर मैंने कहा कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं तो आपको हाँ कुछ बिल्लियाँ कुत्ते मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते कैसे हो सकती है, ये आपको अपनी ओर से माइंड नहीं लगाना है, ठीक है। आपको यहाँ पर सत्य मानना है। तो जैसे यहाँ पर कह रहा है कि सभी चाकू, यानी मान लो ये क्या है चाकू है, ठीक है। चाकू का मैं सी ही ले लेता हूँ नॉर्मल समझने के लिए, आपको बस यहाँ पर कोई चाकू वाकू लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो, ठीक है। तो चाकू का मैं सी ले लेता हूँ। अब यहाँ पर सभी चाकू क्या है, औजार है। इसका कहना है कि सभी की सभी चाकू क्या है, औजार है, ठीक है। औजार है, सभी के सभी चाकू औजार है, तो जितने भी चाकू ये औजार के अंदर आ जाएंगे तो औजार का डायग्राम बना लेंगे। औजार का मैं ओ ही ले लेता हूँ, ठीक है, बस समझने की। ओ मतलब औजार, सी मतलब चाकू, ठीक है। अब यहाँ पर सभी चाकू औजार है, तो ये सभी के सभी चाकू औजार के अंदर है। अब दूसरे को पढ़िए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कुछ कटर, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ कटर चाकू है। अब ये जो कुछ कटर है वो चाकू, तो यहाँ पर चाकू के कुछ हिस्सों को लेकर यहाँ पर हम कटर में ले लेंगे, तो ये हमारा कटर है। के का मैं कटर मतलब कटर का मैं के ले लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ चाकू कटर है तो यहाँ पर दिख रहा है। अब इनके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कटर औजार है। जब कुछ चाकू औजार है तो यहाँ पर कुछ कटर भी हमें यहाँ पर चाकू के अंदर है, मतलब कुछ कटर भी हमें मतलब कुछ कटर भी औजार के अंदर है। तो ये तो सही कह रहा है कि कुछ कटर औजार है, क्योंकि ये हमें दिख रहा है, तो ये वाला सही है, ठीक है। जब कुछ चाकू कटर है तो यहाँ पर औजार भी होगा, तो पहला वाला सही है। अब दूसरे को देखिए, सभी चाकू कटर है। क्या आपको यहाँ पर सभी के सभी चाकू कटर दिखाई दे रहे हैं? नहीं, यहाँ पर कुछ कहा में, वैसे भी कथन में कुछ कहा था और कुछ ही दिख रहा है, सभी नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये गलत कह रहा है। तीसरे को देखिए, तीसरा कह रहा है कि कुछ चाकू औजार नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ चाकू औजार नहीं है, यहाँ पर ये चाकू यहाँ पर कह रहा है कि कुछ चाकू औजार नहीं। जब सारे के सारे यहाँ पर चाकू, जब सारे के सारे चाकू यहाँ पर औजार के अंदर है, थोड़ा सा समझना, जब यहाँ पर सारे के सारे चाकू औजार के अंदर ही है, ये सारे के सारे चाकू औजार के अंदर है, तो इसका कहना है कि कुछ नहीं है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर तो हमें सारे के सारे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर तो ये भी गलत कह रहा है, ठीक है, ये भी गलत कह रहा है। केवल हमारा यहाँ पर जो निष्कर्ष है पहला वाला सही है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल एक अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि असंगत विकल्प का चयन करें। ये जो कल का प्रश्न था ना उसका टेस्ट क्वेश्चन है। क्या है? टेस्ट क्वेश्चन है। तो इसका तो आपने मुझे सही जवाब नहीं बताया है, मैंने आपको कहा था कि इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताओ, लेकिन नहीं बताया। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी जो हर टेस्ट क्वेश्चन दूंगा उसका सही जवाब मैं आपको हर अगले वीडियो में लास्ट में बता दूंगा। तो ये कल का ही टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको असंगत बताना था, यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इनमें से 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, उसका चयन करके आपको यहाँ पर बताना है। तो आपने मुझे कमेंट करके नहीं बताया, इसका मैं सही जवाब बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक और प्रश्न देता हूँ। वैसे आपको मैं डेली टेस्ट क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो देखिए, बृहस्पति, शनि, चंद्रमा और बुध, तो यहाँ पर इनमें से अलग कौन है? तो आप कहोगे चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका है? तो आप कहोगे पृथ्वी का उपग्रह है, ये चंद्रमा उपग्रह है, बाकी ये सभी के सभी क्या है? तो ये सभी के सभी ग्रह है, ठीक है। ये क्या है? ग्रह है, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है? ग्रह है, और चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक है।
चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है, बाकी सभी के सभी ग्रह है। ठीक है, तो इसीलिए चंद्रमा इन तीनों से अलग है, ये तीन अलग है। अगर मैंने कहा आपको मान लो जीके के लायक से कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का, तो वो बृहस्पति हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो शनि हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। ये सूर्य के सबसे निकट भी है और ये बुध है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है इनके रिलेटेड। बाकी चंद्रमा आपको पता है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, और यही क्या है, ये उपग्रह है, तो इसलिए ये वाला हमारा असंगत होगा। अब मुझे यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन में जो आपको दे रहा हूँ इसका सही जवाब क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। उसी चैप्टर का प्रश्न है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, यहाँ पर भी आपको असंगत का चयन करना है। तो यहाँ पर लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश दिया है, इसमें से एक अलग है, तो एक अलग कौन सा ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, बाकी अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो अगर करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप इससे पहले वाले वीडियो को बाय चांस नहीं भी देखा होगा तो यहाँ पर आपको वो वीडियो दिखाई देगा राइट में, तो इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो बाकी हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।